हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक यानी कि फेकाबना दीदू के बारे में। हाँ जी भाई, 3 दिनों से मैंने इनके ब्लॉग्स पर कोई भी रिएक्शन अपना नहीं रिकॉर्ड किया, ना ही अपना पीओवी रखा है। और उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डीएम्स आए कि आप बात नहीं कर रहे हो, अब आप क्या वीडियो नहीं बनाओगे, इनके ऊपर रिएक्शन नहीं बनाओगे। तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बट क्या होता है ना, कई बार इनके ब्लॉग में कुछ नज़र आता नहीं है ऐसा कि हम उस पर ब्लॉग करें, रिएक्शन बनाएं। और दूसरा क्या होता है, दूसरे टॉपिक्स में बिजी हो जाते हैं, तो हम बहुत सारे मतलब ब्लॉगर्स पर बात करते हैं, अकेले इनके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो ऐसे कभी कभी डिले हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हम लेकर आएंगे। अगर हमने किसी टॉपिक को स्टार्ट किया है तो उस पर रिएक्शन कंटिन्यूसली आएंगे। तो आज आ चुका है, हम 3 ब्लॉग को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कितनी बातें हम डिस्कस कर पाते हैं। तो जो भी है शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाओगे। ये उन लोगों के लिए है जो हमें पसंद करते हैं, बाकी लोगों के लिए तो अच्छा। हाँ, तो इनके जो व्लॉग्स आए हैं, बेसिकली इनके व्लॉग्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। पिछले 2-3 व्लॉग से मतलब 3 लाख टच ही नहीं हो रहे हैं। एक व्लॉग के तो 2 लाख भी टच नहीं हुए हैं। जो कल वाला व्लॉग था ना इनका, उस पर 2 लाख भी नहीं गए हैं, जहां इन्होंने थंबनेल पर डाला हुआ है अविनाश 2.0 को, और कहा है कि उसकी मतलब वो डेंजर में। अब डेंजर में तो ऐसे लिख दिया है इन्होंने कि जाने ही क्या हो गया है। मतलब भले ही व्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग जा रहे हों, व्लॉग्स में कुछ भी ना हो, लेकिन थंबनेल टाइटल इतने ज़्यादा क्लिकबेट है, इतने ज़्यादा क्लिकबेट है कि कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले हम उस व्लॉग पर आते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो इन्होंने लिखा था 2 साल बाद भी दुख खत्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ इन्होंने टाइटल डाला हुआ था। और जो अविनाश जी हैं वो थोड़े से मतलब कम वस्त्रों के साथ बैठे हुए हैं थंबनेल पर, और मैडम भी बहुत ही बुरा सा मुंह बनाकर अपना सर माथा पीट रही हैं। तो इस तरीके का इन्होंने थंबनेल डिज़ाइन किया था, जिस पर 3 लाख व्यूज़ तक नहीं गए हैं। जो इनके एवरेज व्यूज़ थे वो बिल्कुल उतने भी इनके नहीं गए हुए हैं। अच्छा, इस व्लॉग में कुछ खास नहीं था। इन्होंने याद किया है वो टाइम जब इनका जो ऑपरेशन हुआ था अविनाश जी का, और कमेंट सेक्शन में लोगों को याद आ गई इनकी जो मेड हुआ करती थी, एक टाइम पर हाउस हेल्पर हुआ करती थी पमीता जी, कि भाई वो भी आपको, वो धोखेबाज मेड भी तो उसी समय आपको धोखा देकर गई थी। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि मेड ने धोखा दिया या कुछ किया। आपको इनके हैबिट्स और इनकी हरकतों से अभी भी अगर ऐसा लगता है तो भाई अभी भी शायद आप लोगों की आंखें नहीं खुल पाई हैं। आप लोग नहीं समझ पाए हो कि बिहेवियर पैटर्न और ऐसा क्या इन्होंने किया कि उसको ऐसा करके जाना पड़ा। जैसा कि अब इनके ब्लॉग से समझ में आ रहा है, उस टाइम पर तो कहीं ना कहीं उस मेड पर ही सबको गुस्सा आई थी, हाउस हेल्पर पर गुस्सा आई थी कि उन्होंने ऐसे सिचुएशन में इनको क्यों छोड़ा, क्यों चली गई वो ऐसा करके। लेकिन जब से लोगों ने देखा है पुड़िया के साथ जो इनका बिहेवियर है या जो भी वो काम काज करती है, और ये जो है उस पर भी जेलस हो जाती हैं कई बार, और कई बार इनके ये उसकी बीमारी और उसका भी कंटेंट बना लेती हैं, हर एक चीज़ को थंबनेल और टाइटल पर डाल देती हैं। तो अब धीमे धीमे लोग इनके बिहेवियर को समझने लगे हैं। तो हम शुरू से चलते हैं। शुरुआत के ब्लॉग से ही बोरिंग वो पना शुरू होता है इनके ब्लॉग में। कुछ खास नहीं है। ये आती है कैमरा लेकर अंदर से, और उसके बाद ये यहाँ वहाँ डिस्कवर करना स्टार्ट करती है कि क्या मैं ले लूँ, क्या कैमरे पर कैप्चर कर लूँ। जब इनके बेबी आते हैं तो फिर बाद में वो कैमरा पकड़ते हैं, तो मैडम अपना फिट चेक कराती हैं, अपना जो स्लिम बॉडी है वो फ्लॉन्ट करती हैं। कई बार मैडम जो है पहने होती हैं क्रॉप टॉप, तो वो डांस करके दिखा देती हैं, क्योंकि डांस करती हैं तो बेली उनकी दिख जाती है कि कितनी और ज़्यादा टोन हुई है उनके, मतलब और जगह आपका ध्यान चला जाएगा, मतलब थाइस पर, बैक पर, सब जगह, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। जी हाँ, चाहे मेल बेबी हो चाहे फीमेल बेबी हो, दोनों को ही बेस कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वो बेस दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम इसे बेस बोल रहे हैं, आप समझ चुके होंगे कि बात क्या है। वही जिसको मैडम अपने शुद्ध शब्दों में कहती हैं पेचवा, है ना वो। तो वो जो है इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऑब्सेशन है इनका उससे। तो जब तक ये दिखा ना दे अपने व्लॉग में, तब तक इनका काम नहीं चलता है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग वाला ट्राइपॉड ये कभी नहीं लगाते हैं, तो ये या तो पुड़िया को पकड़ाते हैं। अब पुड़िया तो बच्चे के बाल वगैरह वो कर रही थी, कोम कर रही थी, तो यहाँ से जब तक अविनाश जी एंट्री नहीं मारते हैं, तब तक मैडम अपने हाथ से उठाकर जो पानी का ग्लास है वो ले लेती है, वो पी लेती है, जो वो पुड़िया पर उसके लिए भी निर्भर रहती है, तो वो पी लेती है तब तक कि जब तक इनका पतिदेव मतलब आते हैं। और जैसे ही पतिदेव आते हैं वैसे ही ये अपनी जो ड्रेस वगैरह है वो, मतलब जो आउटफिट है वो फ्लॉन्ट करवाती हैं। अच्छा, जब वो पानी पीने गई किचन में, तो एक चीज़ नोटिस हो गई। ये पानी वाला मुझे याद भी किस्सा इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंडे बॉयल हो रहे थे और साथ ही साथ रखे हुए थे बहुत सारे फ्रूट्स। तो मैडम बोलती हैं कि देखिए ये कितने सारे फ्रूट्स रखे हैं, ये कब से सड़ रहे हैं, कोई खा नहीं रहा है, कोई मतलब ये वैसे हो रहे हैं, रखे रखे इतना टाइम हो चुका है, कोई खा नहीं रहा है। और आज ही मैंने अंकल आंटी का ब्लॉग देखा, जहां आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आंटी कह रही थी कि आजकल मेरा बेटा ना बाहर का नहीं खा रहा है, और इन लोगों ने बोला था ना कि फ्रूट्स खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। तो आंटी अलग ही लेवल पर खुश है। हालांकि आंटी ने ये जाहिर किया कि पता नहीं वो कितने दिन तक चलेगा, और ये मतलब कितना सच है कितना झूठ है, बट आंटी की मतलब अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। और यहाँ से बहू के ही ब्लॉग में दिख गया कि जो पतिदेव हैं वो खा नहीं रहे हैं, जो बहू रानी के
के पति देव हैं वो मतलब फ्रूट्स की तरफ शायद निगाह भी नहीं डाल रहे हैं। और जब से ये फ्रूट्स और ये सब हुआ है ना, हेल्दी 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 वाली चीज़ें, तब से आप देखना इनका ब्रेकफास्ट, जो लंच, जो डिनर होता था वो दिखाया जाता था। वो कुछ भी मतलब पहले थोड़ा बहुत ही दिखा रहे थे, जब से मैडम डाइट पर गई तो बिल्कुल ही दिखाना मतलब मैडम का कम कर दिया था। अब तो अविनाश जी का भी नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि ऑडियंस पकड़ लेगी कि आपने तो कहा था अब हम हेल्दी खाएंगे, हम बाहर का नहीं खाएंगे, आप तो ये खा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तब से वो भी बंद कर दिया गया है, वो भी दिखाना कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रूट्स पड़े हैं और वहाँ आंटी खुश हो रही है कि भाई मेरा बेटा तो देखो बाहर का खाना अब छोड़े हुए है, नहीं खा रहा है। आंटी अलग लेवल पर खुश, लेकिन कमेंट सेक्शन अभी भी अंकल आंटी का नहीं खुला हुआ है। उनका व्लॉग आया एकदम मस्त, अंकल आंटी खूब ज़्यादा वार्तालाप कर रहे थे, खाना पीना अपना खा रहे थे, वही दिखा रहे थे कि दोपहर में वो क्या खाते हैं, शाम को वो क्या खाते हैं, सुबह में वो क्या खाते हैं। भाई साहब आंटी मतलब वैरायटी बनाकर रखती हैं, कितनी कितनी डिफरेंट चीज़ें, हर चीज़ का टाइम फिक्स है कि अभी मुझे ये सेब खाना है, अंगूर खाना है, मतलब फ्रूट्स भी लेने हैं। फिर अगर हम खिचड़ी खा रहे हैं तो पापड़ भी होना चाहिए, चटनी भी होना चाहिए, आलू की भुजिया भी होनी चाहिए। भाई साहब ये लोग मतलब इतने अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब एंजॉय कर रहे हैं ना, टच वुड, मतलब इतने अच्छे से ये लोग कर रहे हैं ना सब कुछ। मतलब इनके व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोगों को नजर आते हैं, और भले ही इनका कमेंट सेक्शन ऑफ है, लेकिन हाइप पॉइंट्स लोग दबा दबा कर इतना हाइप्स दे रहे हैं ना अंकल और आंटी को। हाइप पॉइंट्स अच्छे खासे होते हैं दोनों के, तो इसका मतलब लोग पसंद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इनके व्लॉग्स को। और ऑब्वियसली इनके व्लॉग वगैरह एडिट वगैरह कौन करता है बहुत अच्छे से आपको पता है, तो कभी आगे पीछे हो जाते हैं, और इसलिए अंकल के जो व्लॉग्स है ना वो जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। तो जब यहाँ से एडिट होते होंगे तो वहाँ से जो है उसके बाद अंकल आंटी अपलोड करते होंगे, और इनके क्या है कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो हो सकता है 2-3 दिन पहले ना अविनाश ने ये एडिट कर दिया हो, और इसलिए अगले एक दो व्लॉग के बाद जो है मैडम ने ये दिखा दिया कि ये देखो फ्रूट्स रखे हैं। मतलब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं खा रहा है तुम्हारा बेटा, कुछ भी नहीं खा रहा है। तो ये एक तरीके से वो भी हो सकता है यहाँ पर, मुझे ऐसा फील होता है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताना कमेंट सेक्शन में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अविनाश जी अपने रूम में थे और वहाँ से आते हैं और फिर वही स्टार्ट होता है। जैसे सर ने सुबह से ही मैडम को इस आउटफिट में नहीं देखा, वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस आप नोटिस करिए, भाई बहुत अव्वल दर्जे की एक्टिंग है, मतलब ऑडिशन तो प्रॉपर देते हैं दोनों। तो ये ऐसे देखते हैं कि जैसे इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, अभी सुबह से तो ये पहली बार दर्शन दे रहे हैं देवी जी को। और देवी जी के जैसे ही वो आउटफिट दिखते हैं वैसे ही वो कैमरा पकड़ लेते हैं और मैडम का आउटफिट दिखाने लग जाते हैं। अब उन्होंने कुछ अतरंगी से पैंट्स पहने हुए थे मैडम ने, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फीलावर बने हुए थे, तो वो फ्लावर्स जो है वो दिख रहे थे काफ़ी ज़्यादा रंगीन। तो जनाब कहने लगते हैं, इनके जो सर जी हैं वो बोलने लगते हैं, मतलब इनके मेल बेबी बोलने लगता है कि झिंगलाला हु हु बनकर आ गई हो ये वो। और मैडम को जो फ्लॉन्ट करना था, जैसा कि मैंने कहा कि वो अगर पहनती हैं क्रॉप टॉप तो हाथ उठा उठाकर डांस करती हैं। आज मैडम ने क्रॉप टॉप नहीं पहन रखा था, आज मैडम हुडी टाइप का काइंड ऑफ कुछ डालकर रखा हुआ था उन्होंने। एक तो यार ये लोग इतने गर्म कपड़े पहनते हैं ऐसे टाइम में, ऐसे मतलब मौसम में कितनी गर्मी होती है मुंबई में, लेकिन ये लोग ऐसे पहनकर घूम रहे होते हैं भाई साहब। तो ये पहनकर वो घूम रही होती है, तो तुरंत ये अपनी वो जो ऊपर वाला जो हुडी है जो भी इन्होंने ऊपर डाल रखा था, इनका जो टॉप वेयर था, उसको उठा उठाकर अपना पेट दिखा रही हैं, फिर कहीं बैक साइड से दिखा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है कि भाई ठीक है आप एक दिन दिखा दोगे, 2 दिन दिखा दोगे, हर रोज दिखाकर मतलब क्या चाहते हो आप? ये चाहते हो कि ऑडियंस रोज रोज बोले कि वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी आप बहुत अच्छा मतलब हो चुके हो, टोन डाउन। भाई सबको दिख रहा है कि आपका जो मतलब बॉडी है वो टोन हो चुका है, तो ये रोज दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? या तो वही प्रमोशन वाला चक्कर है, या तो आपके पास वाकई में कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो आप कुछ भी दिखाए जा रहे हो। और सबसे ज्यादा खुश होते हैं अविनाश जी देख कर। तो ऐसा लगता है कि प्रेशर था क्या मैडम के ऊपर कि नहीं आपको पतला ही होना है, क्योंकि पतिदेव को पतली पत्नी चाहिए थी, क्योंकि वही फोर्स भी कर रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। और आज वो मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, वाह बेबी वाह क्या लग रही हो, स्मार्ट लगने लग गई हो, अब आया है चेंज, अब ऐसा आया है। तो मतलब एक प्रेशर था क्या मैडम के ऊपर कि नहीं मुझे अपने पति के लिए ये चीज़ करनी है, ऐसा फील होने लगता है। अब आप अपने ब्लॉग में बार बार उस चीज़ पर नोटिस करवाओगे तो यही बोलेंगे लोग, और यही नोटिस करने के बाद लोग आपका डाइट पूछते हैं, डाइट प्लान पूछते हैं, आपकी एक्सरसाइजेस पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। उसका जवाब कतई नहीं देना है, लेकिन रोज फ्लॉन्ट करना है आके, मतलब लोगों को ये फील कराना है कि भाई मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, मैं मतलब पॉजिटिव फील कर रही हूँ पतली होने के बाद। तो जो लेडीज़ हैं जिनका मतलब ओवरवेट है, जो वो भी चाहती हैं कि वो भी आपके जैसे टोन डाउन हो जाएं, उनको भी आपके पति से ऐसी ही तारीफें मिले, क्योंकि ब्लॉग देखकर यही तो लगता है लोगों को कि भाई उसका पति इतना प्यार करता है, उसका पति उसके लिए इतना करता है, उसका पति देखो कितनी तारीफें करता है। तो इनको लगता होगा कि शायद मैं भी टोन डाउन हो जाऊं तो मेरा पति भी तारीफें करे। होता है यार, होता है, ऐसा नॉर्मल होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसे होता है, लोगों को लगता है। तो इसी वजह से वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछने लगते हैं, लेकिन मैडम को बताना नहीं है, लेकिन फ्लॉन्ट रोज करना है, लोगों को जेलस जरूर फील कराना है।
उसके बाद मैडम जो है कैटरीना कैफ की ब्रांड को थोड़ा सा मस्का लगाते हुए निकल जाती हैं। उसके बाद फिर जो है कट्टू आ जाती हैं, दिखाया नहीं जाता कहाँ गई हैं, मे बी कॉफ़ी पीने गई होंगी, नहीं दिखाना होगा, या फिर किसी धमाकादार मीटिंग के लिए गई होंगी, जैसे कि अभी एक धमाका फूटा है तो एक और धमाकेदार मीटिंग के लिए गई होंगी, तो ऐसा हुआ होगा, तो वो उन्होंने नहीं दिखाया। उसके बाद क्या होता है कि शाम के समय में इनका दूसरा कंटेंट स्टार्ट होता है कि जो सर्जरी हुई थी अविनाश भैया जी की, तो उनको कुछ कुछ मार्क्स रह गए हैं, वो कुछ छोटे छोटे उनके रह गए हैं उसके मार्क्स, तो वो दिखाने वो लग जाते हैं, बिल्कुल वो अर्धनंग अवस्था में होते हैं और दिखाना वो स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि इस वजह से मैं जिम में स्लीवलेस वगैरह नहीं पहन पा रहा हूँ। तो मैडम अपना रोना स्टार्ट कर देती है, कैमरा लेकर वहां से भाग जाती है कि बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा याद आ गया, मुझे बड़ा, मतलब ये क्या था मैडम को। और वो अविनाश को अजीब लगा कि भाई मेरी बात चल रही थी, मेरे पर तो फोकस कर लेती, कहाँ भाग गई बालकनी में। वो भी जाते हैं, फिर वहां पर थोड़ी बहुत इनकी वो कॉन्वर्सेशन होती है जो कि मुझे थोड़ी सी ऐसी फेक सी लगी। और उसके बाद फिर मैडम जो है कहती है मुझे दुख है, आप लोग बताइए मेरे पति के लिए, ये वो करने लगती हैं। बिल्कुल मतलब सेंसलेस बातें यहाँ पर चल रही थी एकदम से। और नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने ममिता को याद करना फिर वहां पर स्टार्ट कर दिया था। दूसरे व्लॉग की बात करें जहां जो पविनाश 2.0 है वो डेंजर में थे, उस वाले व्लॉग में वो कुछ भी डेंजर में नहीं थे, बस डॉग के साथ उनका थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर किया गया था। उस व्लॉग के जो दो मेन पार्ट्स मुझे नजर आए, वो एक तो ये कि वो जो डॉग के साथ जो किसिंग इनका मूवमेंट चल रहा था वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा था देखकर, मतलब दोनों माँ बेटी का प्यार, मतलब फेकामना दीदी और उनके जो डॉग है उसका प्यार बड़ा अच्छा दिख रहा था। लेकिन पीछे से जब तक पविनाश जी ने नहीं बोला था तब तक वो अच्छा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा कि उसे करने दो, उसे अपने हिसाब से करने दो, तो लगा कि भाई ये कैप्चर किया जा रहा है प्रॉपरली कि भाई तुम मत हाथ लगाओ, तुम मत ऐसा करो, वो जो आ रहा है ना वो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करो क्योंकि ये कैमरे पर अच्छा दिखना चाहिए, तुम एक्स्ट्रा प्यार नहीं दिखाओ या एक्स्ट्रा उसको घुमाओ नहीं फिराओ नहीं, मतलब तुम उसे टच मत हो, टची मत हो, उसका अपने हिसाब से आने दो, जो कि देखकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा देखकर। तो वो भी इनके लिए कंटेंट हो गया और इतना अच्छा तरीके से कंटेंट हुआ कि भाई कैप्चर अच्छे से होना चाहिए, तो हर एक चीज माइंड के साथ चलती है वो कैप्चर हुई। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मुझे घटिया लगा इनके व्लॉग में वो ये था कि मैडम जब डांस क्लासेस से आई तो मैडम कह रही हैं कि मैं अगर अपनी टी शर्ट निचोड़ देती हूँ, जो वो क्रॉप टॉप पहने हुई थी या जो भी वो पहने हुई थी ऊपर जो टॉप वेयर था, उसको मैं अगर निचोड़ती हूँ तो इतना पसीना आएगा। मतलब ये जानने में किसको किसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, किसको बहुत मज़ा आ रहा था ये जानने में कि मैडम अगर अपनी टी शर्ट निचोड़ती हैं तो उसमें से कितना पसीना आएगा। और यही नहीं, मैडम की यहाँ भी तृप्ति नहीं भरी, मतलब इतना बताने के बाद भी, इतनी मतलब वल्गर बात, मतलब घिनौनी बातें करने के बाद भी मैडम को दिखाना था कि पसीना दिख रहा है या नहीं। वो टच करती है अपने आप को, खुद को, और वो ऐसे स्क्रीन पर दिखाती हैं। ये वाली चीज इनके उस व्लॉग से मुझे सबसे ज्यादा वाहियात लगी कि मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी दिखाना है। फिर उसके बाद अब आज वाले व्लॉग पर हम आ जाते हैं। आज वाले व्लॉग में धमाका नंबर 1 फूटा है, जो कि ऑलरेडी सबको पता था कि भाई इनका कोई गाना आने वाला है, उस पर ये परफॉर्म करने वाली हैं, जो कि आने वाला है ममता जी के संग में, और उनके ही पतिदेव प्रोड्यूसर बने पड़े हैं। तो ऑब्वियसली अब प्रमोशन वगैरह मतलब इनके व्लॉग्स में भी देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा है कि जितना ज़्यादा प्रमोट होगा उतना ही अच्छा। अब मैडम पहले से हाइप क्रिएट कर देंगे अपने व्लॉग में कि देखो डांस प्रैक्टिस चल रही है, देखो ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो ये उसको धमाका बोल रही थी। पहले इन्होंने मी टाइम लिया, फिर ये प्रैक्टिस के लिए गई, और फिर वहाँ पर फालतू की वाहियातगिरी की बातें चल रही थी, कुछ भी नहीं था। 450 रुपए का जो बॉटम वेयर है उसकी बात हो रही थी कि ये लोवर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े कंफर्टेबल है, पता भी नहीं चलता है क्या करते हैं। हाँ, इसमें पता भी नहीं चलता होगा, पसीना आता होगा तो वो भी नहीं पता चलता होगा। मैडम ये बताना चाह रही थी शायद आप, है ना, मतलब क्या बताना चाह रही थी वो तो वही जाने। कुछ भी नहीं था इस व्लॉग में, कुछ भी नहीं। और लास्ट में खुद भी कह रही हैं कि इस व्लॉग में कुछ भी नहीं था, बोरिंग आ रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम रुक जाओ क्योंकि बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। एक धमाका भी हो गया है, इसके बाद और भी बड़े बड़े धमाके हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ आने वाला है। तो भाई उसके लिए लोग इंतजार, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड आपके कमेंट सेक्शन में नहीं दिखे। सब आपको यही बोल रहे थे, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, अब मन नहीं होता, अब ये नहीं होता, अब वो नहीं होता। अच्छा, इस व्लॉग में एक चीज और नोटिस हुई है कि जो सिंगर हैं, जो गाने की सिंगर होंगी ऑब्वियसली, जिनके पति प्रोड्यूसर हैं, तो वो इनसे गले लग रही होती हैं जब ये आ रही होती हैं, तो वो गले जब लगती हैं तो वो नीचे से ऐसे झुककर जाती हैं, मतलब उनके इधर पर आती हैं, मैडम के इस साइड पर आती है गले मिलने। अब उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि मैडम व्लॉगिंग कैमरा लेकर जो है व्लॉग शूट करती है, और क्योंकि मैडम रिवर्स कैमरा चलाती है, मतलब ऐसे उल्टा करके बैक कैमरे से शूट करती है खुद को, मतलब ऐसे फ्रंट कैमरे से, सेल्फी कैमरे से नहीं करती है, तो वो उनको लग रहा होगा कि इसका हाथ शेक ना हो जाए, कारण वो हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मैडम ने कल बताया था ना कि अगर मैं पसीना निचोड़ूंगी तो वो इतना ग्लास भर जाएगा, तो इसलिए वो ऐसे गले नहीं लगना चाहती थी ऑब्वियसली, क्योंकि इसी तरफ मतलब अगर वो गले लगेंगी तो आप समझ जाओ, तो वो इधर से आ रही थी। तो मैडम ने उस चीज का इतना मुद्दा बनाया कि ये क्या कर रही थी, ये यूं कर रही थी, ये ऐसे कर रही थी। मैडम कह रही है तू कैमरा पकड़, मैं बताती हूँ तू क्या कर रही थी। मैडम क्यों अपनी बेइज्जती कराने में लगे हुए हो आप? वो इसलिए नहीं गले लग रही थी, शायद उसने भी आपका ब्लॉग देख लिया था कि मैडम किस तरीके से स्वेट कर रही थी कल, है ना। और वैसे भी आपको तो AC बंद करके डांस करने में किक मिलती है, तो इसीलिए जो है
इसीलिए वो आपको ऐसे गले मिल रही थी। अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया था उस वक्त तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, है ना। तो ये थे इनके व्लॉग पर बातें, मतलब जो कि मुझे बिल्कुल सर पैर के नहीं लगे ये तीनों ही व्लॉग्स। और जिस तरीके से आप इनके व्यूज़ देख सकते हो तो और भी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। अब आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।